सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुल किचन में आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पराठा वीक, जिसमें हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप के पराठे और वो बहुत ही होंगे मज़ेदार और बहुत ही होंगे यूनिक, जो आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए देखने वाले हैं वो भी जो वीडियो है वो स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें और फिर उस रेसिपी को फॉलो करें। और जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे वो भी ये वीडियो ज़रूर स्टार्ट से लास्ट तक देखें और फिर उसको फॉलो करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पराठा। बनाने के लिए आज हम सबसे पहले जो बनाने लगे हैं वो है चिकन पराठा। तो चिकन पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले बनानी है डो। जैसे कि हमने एक आटा गूंदना है, उसके लिए हमने नॉर्मल आटा नहीं लिया बल्कि हमने मैदा लिया, लेकिन हम फाइन आटा भी ले सकते हैं। मैदा 2 कप है जो कि हमने छान लिया है। और इसमें हमने शामिल करना है ये 1-2 चुटकी बेकिंग सोडा, और ये हमने 1 चुटकी नमक, और ये हमने पिसी हुई चीनी 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से हमने इसमें ये मिक्स कर लिया है, चीनी, नमक और बेकिंग सोडा। अब हमने इसमें क्या करना है, ये घी 2 टेबलस्पून हमने पिघला हुआ घी ऐड करना है। हम इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा बेटर है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से घी को भी मिला देना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको दूध से गूंदना है, और दूध हमने इतना ही लेना है जितना हमें इसमें चाहिए होगा। इसकी कोई लिमिट क्वांटिटी हमने नहीं बताई, इसीलिए कि हमें जितना चाहिए होगा उतना ही दूध इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखिए हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध हमने इसमें मिक्स करना है। सारा दूध हम इसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसको करते हैं हाथ से, पूरा जो है इसको मिलाएंगे। आई थिंक इसमें थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा दूध हमने और लिया है और ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छा सा हमने बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा सख्त, इस तरह से हमने इसकी डो जो है वो बनानी है। इसको अच्छा सा मिक्स करके और चारों साइडों से हम इसको साफ कर लेते हैं। इसको पहले हमने 3-4 मिनट अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा दूध हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। ये देखिए हमने अपने जो है आटा अच्छी तरह से ये गूंद लिया है।
और बिल्कुल ये स्मूथ गूंदा है। अब हमने इसके ऊपर क्या 4-5 मिनट तकरीबन मैंने इसे गूंदा है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये इस तरह से घी लगाकर असल में ये हमने इसको गीले कपड़े से इस तरह से ढककर और तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए छोड़ देना है। अब हम अपना दूसरा स्टेप करते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने डो बना के रख दिया है। हमने चिकन लिया है, ये इसके बहुत छोटे पीस लेने हैं, या तो हाथ का कुटा हुआ जो होता है कीमा चिकन का वो लेना है। हमने बारीक मशीन का कीमा या चॉपर में हमने इसको नहीं पीसना। ये हमने छोटे पीस का ले लिया है 200 ग्राम तकरीबन चिकन, और हमने टोमेटो प्यूरी लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन को हम इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है पैन में, हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा जो है फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब हमने इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ये हमने टोमेटो प्यूरी लेनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये हमने ऐड कर दी। हाफ टी स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून हमने सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, वन टीस्पून ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँ। ओके, अब हमने इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड करना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और हमने इसको कवर करके रख देना है कि ये चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, ये हमने कवर करके रख दिया था। माशाल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल अच्छा सा हो गया है। अब हमने इसके ऊपर 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा ये हरा धनिया हमने काट कर रखा हुआ है, ये हम इस पर ऐड कर देंगे और टर्न ऑफ करेंगे। और अब हम अपने जाते हैं पराठा बनाने की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें डो हमने बनाकर रख दी थी, तकरीबन 1 घंटा इसको होने वाला है, और ये बिल्कुल अच्छी सी ये सेट हो गई है। अब हमने इसका बनाना है पराठा। तो हमने क्या करना है, इसमें से हमने तकरीबन 1 पेड़ा लेंगे हम, थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा सा खुश्क मैदा हमने इसमें लगाया है। किचन काउंटर बिल्कुल हमने नीट और क्लीन कर लिया है ऑलरेडी। टिश्यू से भी अच्छा सा मैंने साफ़ किया था पहले भी, और बहुत अच्छा इसको साफ़ करके ही हमने इसको पराठे को बनाना है। थोड़ा सा हम इसके किनारों को पहले इस तरह से बारीक कर लेते हैं। बस अब हमने इसको बेलना है। ये देखिए, हमने इसको तकरीबन इतना बेलना है कि ये रोटी से, जो आम रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हो। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये घी ऐड करना है, अच्छा सा इसको फैलाना है पूरे चपाती पर। हमने ना इसको रोल करना है, ना इसको हमने तय लगानी है। बहुत इजी है ये, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, आप भी इजी बनाएंगे। अब हमने ये जो अपना चिकन तैयार किया है, इसको हाथ से भी मैंने खूब अच्छा सा इस तरह से मसल कर बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया ताकि ये और ज़्यादा वो हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको इस तरह से फैलाना है। चिकन आप अच्छा साइज से ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लाइक करते हैं
कि हर बाइट में आपका ये चिकन जो है आए तो आप ज़्यादा ले लें और इसी तरीके से आप बना लें। ये देखिए बस इस तरह से हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी एक साइड इस तरह से पलट देनी है। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से दबा देना है बराबर करके। थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। अब हमने इसको इस तरह से इसके जो ये देखिए इस तरह से इसके ये किनारे जो है वो इस तरह से हमने मोड़ते जाना है। ताकि ये जो है वो अच्छा सा बंद हो जाए और खुले ना। ये हो गया हमारा तैयार। तवा हमने ऑलरेडी चूल्हे पर रखा हुआ है, बस अब हम इसको उठाएंगे और तवे पर रखेंगे। अच्छा, हमने अब फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। तवे पर हमने थोड़ा सा ये ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इस तरह से। और हमने ये जो पराठा है अपना इस तरह से ये इसके ऊपर रख देंगे। अब हम पहले एक साइड से अच्छा सा सेकेंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। देखिए लो फ्लेम पर बहुत अच्छा सा मैंने इसको सेक लिया, ये बहुत अच्छा सा सेक गया। अब दूसरी साइड से मैंने इसको टर्न कर दिया, दूसरी साइड से भी सेकेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ से वो लग रहा है, फिर मैं इसको इधर से भी दोबारा सेकूँगी। ये देखिए पराठा हमारा बहुत अच्छा सा कलर इसका आ गया है, क्रिस्पी, बहुत मज़े का हो गया तैयार। बस दोनों साइड से हमने इसको अच्छा सा सेका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अच्छा, ये देखिए चिकन पराठा हमारा हो गया बिल्कुल तैयार, बहुत मज़े का, क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर ये बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी ट्राई किया कीजिए और स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। इंशाल्लाह नए ये पराठे के साथ हम फिर नई रेसिपी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।